क्या आपको पता है कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं उनमें से 70% से भी ज्यादा लोग ओवरवेल्म फील करते हैं। हाँ, ये काफी बड़ा नंबर है। आज हम इस बात को समझेंगे कि ये ऑब्सेशन कैसे आपको अपने सपने मैनिफेस्ट करने से रोक सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस थ्योरी पर काम करता है कि हम जैसा सोचेंगे वैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे और आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो जब आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपके गोल्स के साथ अलाइंड हो। सही लग रहा है ना सब कुछ? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो ये कि हम में से बहुत से लोग इस थ्योरी से इतना ऑब्सेस हो जाते हैं कि इसका एसेंस कम होने लगता है। चलिए इस बात में बात करते हैं। स्वागत है आपका एपिसोड 14 ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज में, जहां हम सीखेंगे कैसे अपनी डिजायर्स को पैशनेटली मैनिफेस्ट करते वक्त हमें ऑब्सेशन से दूर रहना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। ये एक फैक्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अमेजिंग है और जब हम इसके बारे में पता चलता है तो हम अमेज्ड हो जाते हैं कि कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अपनी विशेस पाना कितना सिंपल है। तो हम बार बार अपने गोल्स को विजुलाइज करते हैं, ये एफर्मेशंस रिपीट करते हैं, लेकिन कई बार ये ऑब्सेशन बन जाता है। ऑब्सेशन हमारे मैनिफेस्टेशन एफर्ट्स को एक्चुअली रोक सकता है। एम्पावर्ड फील करने के बजाय हम एंग्शियस फील कर सकते हैं। हम इतना ऑब्सेस हो जाते हैं कि हम पूरा दिन अपने सपने मैनिफेस्ट होने की वेट करते रहते हैं। पर यूनिवर्स का तो अपना टाइमिंग है ना, राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। तो कई बार हो सकता है कि हम अपनी हर सोच को क्वेश्चन करने लगे, रेस्टलेस हो जाएं, या नेगेटिव फीलिंग्स आने पर गिल्टी फील करें। ये एक प्रेशर का साइकिल बना देता है, जिससे लगने लगता है कि हमें अपनी एनर्जी को परफेक्टली अलाइन करना ही पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए, और ये फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट तक ले जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम फ्रीजर बार बार खोलते हैं ये देखने के लिए कि आइसक्रीम रेडी हुई है या नहीं, और वो रेडी नहीं होती। और जब हम ऑब्सेशन छोड़ देते हैं, डेस्परेशन को जाने देते हैं, रिजल्ट्स को भूल जाते हैं, तो बूम, आइसक्रीम तैयार हो गई। अब समझते हैं कि ऑब्सेशन होता क्यों है। बहुत कुछ होता है सोसाइटी के प्रेशर और अपने पर्सनल एक्सपेक्टेशंस की वजह से। आज के टाइम में जब हम सक्सेस स्टोरीज ऑनलाइन देखते रहते हैं, आसानी से लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। हमें लगने लगता है कि अगर मैंने अपनी डिजायर्स तुरंत मैनिफेस्ट नहीं की तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ये माइंडसेट स्ट्रेस और सेल्फ डाउट का टॉक्सिक लूप क्रिएट कर देता है। हमें लगने लगता है कि हमारी वर्थ हमारी मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी से जुड़ी है, और ये बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग हो जाता है। प्लस जब हम हमेशा एंड गोल पर ही फोकस करते हैं तो हम जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते, छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना मिस कर देते हैं। आज का ये वीडियो है गेम चेंजर। जैसे ही आप ऑब्सेशन को छोड़ दोगे सब कुछ बदल जाएगा। जब आप ये सोचना बंद कर देते हो कि आपको सही करना है और बस उस पर ध्यान देते हो कि जो आपको खुशी देता है वो करना है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाती है। ये है इंटेंशन और सरेंडर के बीच का बैलेंस पाना। इंटेंशन और सरेंडर, आपने मांगा और आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया तो बैलेंस हो जाएगा। अपनी डिजायर्स को इतनी टाइटली पकड़ने की बजाय अपने हाथ खोल दो और यूनिवर्स को अपना काम करने दो। विश्वास करो कि जो आपके लिए है वो अपने टाइम पर आ ही जाएगा। ये नया पर्सपेक्टिव प्रेशर को इतना कम कर देता है और पूरे प्रोसेस को इतना एंजॉयबल बना देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहता है एक साथ बैलेंस और अवेयरनेस। पैशन बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी डिजायर्स को पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन देता है। पॉजिटिव इमोशंस के साथ ये हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, लेकिन डिस्परेशन या ऑब्सेशन डर या डाउट से आता है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, नेगेटिव इमोशंस ले आता है और पुअर फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। तो हम कैसे पैशनेट रह सकते हैं बिना अटैच्ड हुए? चलो समझते हैं। फोकस ऑन फीलिंग्स, नॉट ऑन आउटकम। पैशन तब आता है जब आप कुछ कर रहे हो, वो एक्शंस ले रहे हो, तो आपको खुशी और एक्साइटमेंट मिल रही है। जब आप अपनी डिजायर्स के बारे में सोचते हो तो उससे जो पॉजिटिव फीलिंग्स मिलती है ना, उन पे ध्यान करो, उन पे कॉन्सेंट्रेट करो। खुशी, सैटिस्फैक्शन या एक्साइटमेंट इमेजिन करो कि आप उस रियलिटी में जी रहे हो और कितना अमेजिंग फील हो रहा है।
डेस्परेशन यहाँ तब आएगी जब ये सोचने लगोगे कि कब होगा, कैसी चीजें होंगी, मुझे ये चाहिए ताकि मैं खुश रहूं। ये सोचने की बजाय याद करो कि आप अभी भी खुश रह सकते हो। खुशी बस एक एक्सप्रेशन है। थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, नॉलेज है। प्रोसेस का मजा लो, एंड रिजल्ट पर ऑब्सेस्ड होने की बजाय। अगर आपको अपने सपनों का जॉब मैनिफेस्ट करना है तो उस एक्साइटमेंट को फील करो जो आपको अपनी ड्रीम जॉब में काम करते हुए आएगी। लेकिन इस बात पर फोकस मत करो कि आपको सक्सेसफुल फील होने के लिए ही वो जॉब चाहिए। बिलीव और एक्सेप्ट करो कि आप रेडी हो, वैल्यूएबल हो, कैपेबल हो, चाहे आपके पास वो जॉब है या नहीं है। ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। पैशन का मतलब है आप अपने गोल्स के लिए एक्साइटेड तो हो, लेकिन कॉन्फिडेंट भी हो कि ये अपने टाइम पर आ ही जाएगा। यूनिवर्स के प्रोसेस पे भरोसा रखो। जब आप इंटेंशन सेट करते हो और अपनी एनर्जी को उसके साथ अलाइन करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए कंटिन्यूअसली काम करता है। जब डिस्परेशन होती है तो आप बार बार रिजल्ट्स चेक करते हो, एंशियस या इम्पेशेंट फील करते हो। ये बिल्कुल उस सीड जैसा है जिसे आपने प्लांट तो किया, लेकिन रोज खोद कर चेक कर रहे हो कि वो उगा कि नहीं उगा। विश्वास रखना यह इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्स का टाइमिंग परफेक्ट है और आपकी डिजायर्स इस तरीके से अनफोल्ड हो रही है। तो जब भी आप इम्पेशेंट फील करो या डाउट्स आए, खुद से कहो, मैं यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा रखता हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो रास्ते में है और परफेक्ट टाइम पर आ ही जाएगा। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जब हम पैशनेट होते हैं तो हमारे अंदर एक स्पेशल एनर्जी आती है। मैं उसे कहूंगी पैशनेट एनर्जी, जो एक डीप सेंस ऑफ जॉय और एक्साइटमेंट लाती है। हम एंथुजियास्टिक होते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और आउटकम्स के लिए ओपन रहें। हो सकता है यूनिवर्स हमारे लिए और भी अच्छा कुछ सोच रहा हो, और जब हम अपनी पूरी कोशिश से सेल्फ वर्थ को एक स्पेसिफिक आउटकम से जोड़ लेते हैं तो वो बन जाता है ऑब्सेशन, जो सही नहीं है। अगर आप सोचते हैं मैं तभी खुश रहूंगा जब ये होगा, तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। इस जरूरत को छोड़ दो कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिले और ट्रस्ट करो कि जो आएगा वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। तो मुझे इस तरीके से चाहिए सोचने के बजाय सोचो, मैं एक्साइटेड हूँ जो भी अमेजिंग चीजें यूनिवर्स मुझे देगा, चाहे वो ये हो या कुछ और या इससे बेटर। बी ग्रेटफुल इन प्रेजेंट। अमेजिंग है ना कि सिर्फ थैंक यू बोलने से हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है और हमें पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्टेड रखती है। पैशनेट होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने सपने या फ्यूचर पर ध्यान दें। जो हमारे पास अभी है उसे अप्रिशिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी डिजायर्स की तरफ काम कर रहे हैं तो हमें प्रेजेंट में ग्राउंडेड और प्रोसेस के लिए ग्रेटफुल रहना है। ऑब्सेशन तब होती है जब हम सिर्फ उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो कमी का सेंस क्रिएट करता है। इसके बजाय आपकी करंट ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ये जानते हुए कि और भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। हम डेली लाइफ में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर सुबह दिन की शुरुआत करते हुए 3 चीजें लिखो या सोचो, बस सोचना ही तो है, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये आपकी एनर्जी को एबंडेंस पर फोकस रखेगा और एबंडेंस ही अट्रैक्ट करेगा। एम्ब्रेस द एक्शंस, नॉट जस्ट डेस्टिनेशन। जब हम पैशनेट होते हैं तब इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं और अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हुए ग्रोथ और लर्निंग का प्रोसेस एंजॉय करते हैं। कुछ नया सीखना बहुत एंजॉयबल होता है। हर स्टेप, लेसन या चैलेंज को अपने गोल तक पहुंचने की जर्नी का हिस्सा समझते हैं। डेस्परेशन तब होती है जब हम सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं, ये सोचते हुए कि बीच की चीजें मैटर ही नहीं करती। अगर चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। तो इसकी बजाय छोटी छोटी जीत, विंस और लेसन्स का मजा लो जो आपको रास्ते में मिलती है। एफर्मेशंस यूज करो, जैसे मैं अपनी जर्नी के हर कदम का मजा ले रही हूँ, हर पल मुझे मेरी गोल की तरफ और करीब लेके जा रहा है। सेपरेट सेल्फ वर्थ फ्रॉम रिजल्ट। जब आप पैशनेट हो, ग्राउंडेड हो, तो आप समझते हो कि आपकी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल आउटकम्स पर डिपेंड नहीं करती। कोई कुछ कहेगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी जानते हो कि आप वर्दी हो और अच्छी चीजें डिजर्व करते हो, चाहे आप एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर पाओ या ना कर पाओ। आपका पैशन आपकी सेल्फ लव और लाइफ के लिए प्यार से आता है। डेस्परेशन आती है जब हम अपने आप को अनवर्दी फील करते हैं या सोचते हैं कि हमें कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए खुश रहने के लिए, कंप्लीट फील करने के लिए। ये सोच छोड़ दो कि आपकी वर्थ आपकी डिजायर अचीव करने पर डिपेंड करती है। आप ऑलरेडी बेस्ट हो, परफेक्ट हो। ऐसे एफर्मेशंस का यूज करो, मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ, मैं वर्दी हूँ। देखना आपको खुद में ही पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। बी इंस्पायर्ड बट डोंट फोर्स इट।
पैशन आपको इंस्पायर करता है अपने गोल्स की तरफ इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए। जब आप मोटिवेटेड और अलाइंड फील करते हो तो आप नेचुरली अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए सही स्टेप्स लेते हो, एंथुसियाज्म भरे स्टेप्स लेते हो। ये हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, नया स्किल सीखना या उन लोगों से जुड़ना जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑब्सेशन तब होता है जब आप हर डिटेल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या डर कर एक्शन लेते हो। जब चीजों को फोर्स करते हो या खुद को ओवरवर्क करते हो तो आप स्कार्सिटी की जगह से काम कर रहे होते हो। इसकी बजाय आपको नेचुरल एनर्जी और मोटिवेशन मिले तब एक्शन लो, ना कि एंजाइटी या प्रेशर की वजह से। जब आप नेचुरली एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड फील हो तब एक्शन लो। अगर आप ड्रेन्ड या एक्शंस या डर रहे हो तो ये साइन है कि थोड़ा पीछे हट जाओ, विश्वास रखो और यूनिवर्स को अपना काम करने दो। फोकस ऑन अबंडेंस नॉट ऑन लैक। चलो एक बार वापस चलते हैं बचपन की बर्थडे पार्टीज में। एक बड़ा सा पिनाटा है जो टूटता है ताकि गुडीज हवा में उड़े। अगर एक बड़ा पिनाटा है और बच्चे थोड़े हैं तो हम ऑब्सेस नहीं करते और शांत रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। इसी तरह आपको ये बिलीव करना है कि यूनिवर्स एक बड़ा पिनाटा है जो आपके गोल्स और डिजायर से भरा है और सबके लिए काफी है। ट्रू पैशन तब आता है जब आप एबंडेंस के माइंडसेट से आते हो कि सबके लिए बहुत सारा है, जानते हो कि हमेशा सबके लिए काफी होता है। आप पैशनेट हो क्योंकि आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज में बिलीव करते हो। डेस्परेशन तब होती है जब आपको लगता है कि सबके लिए इनफ नहीं है। आप ये सोचते हो कि आप कुछ खो दोगे, ये सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, पर ऐसा नहीं होता। जब आप एबंडेंस पे फोकस करते हो तो आप बिना किसी स्पेसिफिक आउटकम को पकड़े हुए रिसीव करने के लिए ओपन रहते हो। तो अपनी सोच बदलनी है, ये कहने की बजाय अगर ये नहीं मिला तो मैं हार जाऊंगा। सोचो ये या इससे बेटर मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में। डोंट आस्क व्हेन, डोंट आस्क हाउ। अपनी डिजायर्स पर एक्साइटमेंट के साथ फोकस रखो, लेकिन कब या कैसे के क्वेश्चंस पर ऑब्सेस मत करो। जब आप बार बार पूछते हो कब आएगा, कैसे होगा, तो आप डाउट और इम्पेशेंस सिग्नल करते हो। ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है क्योंकि आप उस चीज की कमी पर फोकस कर रहे हो। जब आप मैनिफेस्टेशन के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो डेस्परेशन लगता है। जब आप कब और कैसे पूछते हो तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हो, बोल रहे होते हो कि आप प्रोसेस पे विश्वास नहीं करते। इसकी बजाय ट्रस्ट करो कि सब कुछ आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग और बेस्ट तरीके से अलाइन हो रहा है। जब भी आपको व्हेन या हाउ पूछने का मन करे तो खुद को याद दिलाओ, मैं ट्रस्ट करता हूँ कि मेरी डिजायर्स राइट टाइम पर और बेस्ट तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। पैशन और डिटैचमेंट का बैलेंस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते वक्त पैशनेट रहना लेकिन डेस्परेट या ऑब्सेस ना होना से आप हाई वाइब्रेशन मेंटेन करते हो बिना रेजिस्टेंस क्रिएट किए। पैशन आपको फ्यूल करता है एक्साइटमेंट, खुशी, जो आपको आपके डिजायर्स की तरफ ले जाते हैं। लेकिन डिटैचमेंट एक काम कॉन्फिडेंस है जो यूनिवर्स को अलाउ करता है कि वो आपके डिजायर्स को सही टाइम पर और सही तरीके से आप तक ले आए। जब आप अच्छा फील करते हो तो इसका मतलब है कि आप प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो और स्पेसिफिक आउटकम की जल्दी को छोड़ देते हो। तब आप पैशनेट और अलाइंड रहते हो बिना डेस्परेशन या ऑब्सेशन के ट्रैप में फंसे। एक हार्मोनियस एनर्जी फ्लो क्रिएट करता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके फेवर में काम करने देता है। यूनिवर्स आपकी डिजायर्स को ऐसे तरीके से ला सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बस रैप अप करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। विजुअलाइज करना, इंटेंशन सेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्सेशन को इस प्रोसेस की खुशी को ले जाने मत दो। याद रखो, मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट के बारे में है, परफेक्शन के बारे में नहीं। लेटिंग गो से आपको ज्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, चाहे वो जर्नी हो या रिजल्ट्स जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब पहली बार मुझे ऑब्सेशन का पता चला था मैं हैरान हो गई थी। आपके थॉट्स क्या है? मुझे आपके थॉट्स इस टॉपिक पर सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। क्या कभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ओवरवेलमिंग फील हुआ है? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मेरा वीडियो पसंद आया तो थम्स अप आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज के और वीडियोस के लिए और सेल्फ ग्रोथ के और कंटेंट के लिए जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन है जो नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।